गॉस लॉ पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे समझते हैं कि हम कैसे गॉस लॉ को यूज कर हम लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि हॉलो हेमिस्फेयर के ना उससे उसके सरफेस से कितनी फ्लक्स पास होती है। तो मैंने बताया था कि गॉस लॉ को यूज कर भी हम क्या कर सकते हैं, वो फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, सेम एग्जांपल को मैं लेता हूं, क्वेश्चन वही है हमारा, बट हमें क्या करना है, यहां पे गॉस लॉ यूज कर। मैंने यहां पे एक क्यू चार्ज लिया, अब हमें इस वाले सरफेस से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ गॉस लॉ क्या कहता है कि एनक्लोज्ड चार्ज, अगर इससे हमें फाइंड करना है तो इस चार्ज को क्या करना है, पहले एनक्लोज करना है। तो मैंने क्या किया, एक हेमिस्फेयर इधर भी ड्रॉ कर दिया। ये वाला प्रेजेंट नहीं है, मैंने सिर्फ इसको एनक्लोज किया। और गॉस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हमें पता है फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल फ्लक्स अगर मैं कहूं यहां से कितना पास हो सकता था, 1 है और यहां से कितना है, 2 है। इट मींस फाई टोटल कैन बी रिटन एज कितना पास हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ मैं कह सकता हूं कि ये हाफ पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर है, दैट कैन बी रिटन एज phi1 plus phi2 and that is equals to Q divided by epsilon naught। Now यहां से सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम है, एंड चार्ज को दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। बट हमें इस हाफ का ही फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इसको 2 टाइम्स ले लिया, phi1, दोनों इक्वल है। सो दिस इज Q divided by epsilon naught, then this phi1 can be written as Q divided by twice epsilon naught। क्या हमने यही फाइंड किया था? यस, लास्ट एग्जांपल में अगर देखो तो हमने लास्ट जो इसका एग्जांपल हमने लिया था उस पर भी हमने क्या फाइंड किया, सेम ही चीजें फाइंड की थी। तो यूजिंग गॉस लॉ हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एक हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रही है। सो दिस इज ओके। सो नाउ नेक्स्ट अगर मैं और एग्जांपल लूं, एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि क्वेश्चन ये है हमारे पास कि लेट हमारे पास सपोज एक स्क्वायर है, सपोज वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, अ स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ ए। इसके सेंटर से a/2 पे एक क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। सपोज एक रूम है, एक कमरा है ना, स्क्वायर शेप है ना। ये वॉल्स मैंने हटा दिए, ये सरफेस हमारा फ्लोर है, यहां से इसके सेंटर से a/2 पे हमारे पास क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें इस क्यू चार्ज के वजह से इस वाले सरफेस से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर एरिया। तो फिर से अगर मैं गॉस लॉ को यहां पे यूज करूं, गॉस लॉ के हिसाब से हमारा क्या है कि ये चार्ज हमारा क्या होना चाहिए था, एनक्लोज्ड होना चाहिए था। अगर एनक्लोज्ड चार्ज होता तो मैं टोटल फ्लक्स लिख देता, phi is equals to Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट हमें सिर्फ इस वाले सरफेस के वजह से इस वाले सरफेस पे कितना कितनी फ्लक्स पास हो रही है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ मैंने इसको क्या कर दिया, एनक्लोज्ड कर दिया। मैंने ऐसे और 7 वॉल्स बना दिए, है ना, इधर है ना 4 वॉल्स, और ये मैंने इस पे फिर से मैंने इस पे क्या किया, इसको एनक्लोज किया और एक क्यूब बना दिए। मैंने इसको एनक्लोज कर दिया, इस चार्ज को एनक्लोज कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने और 5 वॉल्स मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसको मैंने एक क्यूब बना दिया। नाउ ये क्यूब क्या कर रहा है, इस पूरे चार्ज को, है ना, ये जो चार्ज हमारे पास रखा हुआ है इसके सेंटर पे, दिस चार्ज प्लस क्यू, इसको क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है।
अगर मैंने कहा कि ये सरफेस मेरा वन सरफेस है, सरफेस वन है, तो ऐसे ऐसे कितने सरफेसेस हो गए? ऐसे ऐसे 6 सरफेसेस हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह सकता हूं यहां पे टोटल फ्लक्स, दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है, दिस इज टोटल फ्लक्स। बट हमें टोटल फाइंड करना था या हमें सिर्फ इस वाले सरफेस पे पासिंग थ्रू दिस सरफेस, सरफेस 1, how much flux is passing through this surface 1? Then we can say similar, इसमें कितने surfaces है? 6 surfaces. There are 6 surfaces. Then we can say this is 6 phi 1, that is equals to Q divided by epsilon naught. Then this phi 1 can be written as Q divided by 6 epsilon naught. It means किसी एक surface से पास होने वाली फ्लक्स कितनी होगी? This is the flux passing through any one of the surfaces. अब हमें क्योंकि ये वाला सरफेस दे रखा था तो हमारा फ्लक्स कितना हो गया? This is the flux. Again, क्या क्लियर है? आपको मेरी बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रही तो आप मुझे सुनाओ। हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर किया है जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल के बाद, कि अगर लाइक हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में चार्ज को कहाँ रखा था? इस क्यूब के सेंटर पे रखा था, a/2 डिस्टेंस पे, साइड लेंथ कितनी थी? a थी, और a/2 डिस्टेंस पे रखा था। फिर हमने वहाँ से पास होने वाला फ्लक्स, किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमने फाइंड की थी। नाउ इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा चेंज करता हूँ, और मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को मैंने एक कॉर्नर पे, है ना, इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग, नाउ द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अब यहाँ हमें ये फाइंड करना है कि इस वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा इस क्यूब से। नाउ अगर मैंने इस कॉर्नर पे एक चार्ज को रखा है, तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए अगर मैं गॉस लॉ यूज करता हूं तो मुझे इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। क्या हमारे पास अभी एनक्लोज्ड है चार्ज? नो, अभी ये चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज को एनक्लोज करना है। और वो एनक्लोज कैसे करेंगे? हमने इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इस डायग्राम में देखो, मैंने एक बड़े से क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ लो कि ये वाला क्यूब हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, और इस क्यूब को मैंने इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने और 7 क्यूब्स और बनाए, आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए, है ना, सिमेट्रिकल बनाए। और इस तो टोटल हमारे पास क्यूब्स कितने हो गए यहाँ पे? अगर इस टाइप के क्यूब देखोगे तो यहाँ पे 8 क्यूब्स मिलकर क्या कर रहे हैं? इस वाले चार्ज को क्या कर रहे हैं? एनक्लोज कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक रूम है, और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, है ना, एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। इसको एनक्लोज, अगर इसको एनक्लोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही आइडेंटिकल इस फ्लोर पे और 3 क्यूब्स लेने पड़ेंगे, तो 4 क्यूब्स हो जाएंगे। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी हमें क्या लेना है? 4 क्यूब्स लेने हैं। तो टोटल 8 क्यूब्स मिलकर हमारा क्या कर देगा? इस वाले चार्ज को एनक्लोज कर देगा। अब ये एनक्लोज हो गया। नाउ अगर मैं गॉस लॉ से देखूं तो टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बिगर क्यूब, इस बड़े वाले क्यूब पे कितना फ्लक्स पास करेगा? दैट इज Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस हमारे पास Q in कितना है? Q है, एंड डिवाइडेड बाय कितना है? एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पे अगर मैं मान लूं कि ये हमारा 1 है, और इसके थ्रू से पास होने वाली फ्लक्स कितना है? phi 1 है। तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स रह गए हमारे पास? 8 क्यूब्स रह गए। तो मैं कह सकता हूं कि 8 इंटू phi 1 दैट इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस phi 1 इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इट। तो ये हमारा क्या है? ये फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। ओके, तो आपको चीजें होप कि क्लियर हो। नाउ अगर नेक्स्ट देखा जाए,
अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया और स्फेरिकल सरफेस के आउटसाइड मैंने एक चार्ज क्यू को प्लेस किया एंड हमें यह फाइंड करना है कि फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था? गॉस लॉ के हिसाब से इस वाले क्लोज सरफेस के इनसाइड में कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है। अगर कोई चार्ज प्लेस नहीं है तो क्या इसके थ्रू से कोई फ्लक्स है? ओके, लेट्स सी नाउ। क्या इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे और क्या इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे? तो फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकली, यहां से इधर से गई। अब ये फील्ड लाइंस, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो कि एंटरिंग फील्ड लाइंस होती है वो कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज माइनस नेगेटिव। सपोज ये -1 है, या आप कह सकते हो कि चलो माइनस मान लो, ये नेगेटिव है और ये वाला क्या होगा, जो लीविंग वाला फील्ड है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्लस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नेट फ्लक्स इस पे क्या हो जाएगा, फाई नेट बिकम्स 0। हियर फाई नेट बिकम्स 0। क्या चीजें समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर कि क्या ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा क्या? क्योंकि सर यहां पे एरिया कम है और यहां पे एरिया क्या है, ज्यादा है। तो क्या हमारा फ्लक्स दोनों क्या मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा? यस, हम इसका मेथड सेकंड देख सकते हैं, मेथड 2। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 में देखिए, सी हियर, सपोज ये फील्ड लाइंस इधर से जा रही है और ये फील्ड लाइंस इधर से जा रही है। अगर मैंने यहां पे एक सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा कंसीडर करूं तो इस वाले सरफेस से पास होने वाला और इस वाले सरफेस से पास होने वाला, जैसे हमने एक कोन लिया था और कोन का हमने कहा था कि ये फ्लैट सरफेस से जितनी फ्लक्स पास होगी वही इस वाले फ्लैट सरफेस से जितनी पास होगी, क्या इससे भी उतनी ही पास होगी? तो लाइकवाइज अगर इससे जितनी, इस वाले फ्लैट सरफेस से अगर मैं कोन कंसीडर कर लेता तो यहां से जितनी फ्लक्स पास होती, क्या उतनी ही फ्लक्स से भी पास होती? यस सर। अच्छा, लाइकवाइज मैं कह सकता हूं जितनी फ्लक्स इस वाले फ्लैट सरफेस से पास होती, क्या इससे भी उतनी ही फ्लक्स पास हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पे जितनी पास हो रही है उतनी ही फील्ड लाइंस कहां पे पास हो रही है, यहां पे भी पास हो रही है। अब सुनो, जो एंटरिंग वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है सॉरी, और लीविंग वाला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये है कि अगर मैं यहां कहूं ये φ1 है, यहां से पास होने वाला फ्लक्स क्या है हमारा, यहां से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है और यहां से पास होने वाला फ्लक्स हमारा क्या है, φ2 है। देन φ1 कैन बी रिटन एज φ1 इज q, दिस इज q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। एंड व्हाट अबाउट φ2 सर, इसके लिए भी हमारा हाफ एंगल क्या है, सेम ही है। तो दिस φ2 कैन बी रिटन एज q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। बट यहां पे एंटरिंग वाला और लीविंग वाला फ्लक्स मैंने क्या बताया, एक नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं यहां पे फाई नेट इज इक्वल्स टू φ1 this is minus φ1 and plus φ2, that is equals to 0, that is equals to 0। तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, थ्रू दिस सरफेस क्या हो गई, 0। इट मींस आउटसाइड, अगर किसी सरफेस के आउटसाइड हमारे पास अगर कोई चार्ज प्लेस किया हुआ है तो 2 बार उस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, एक बार यहां पे क्रॉस कर रहा होगा, एक बार यहां पे क्रॉस कर रहा होगा, तो एक बार एंटरिंग लाइंस होंगी, एक बार लीविंग लाइंस होंगी और उसका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो अगर एक बार ही क्रॉस कर रहा है सर
अगर एक बार क्रॉस कर रहा है तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ अगर मैं नेक्स्ट और एग्जांपल की बात करूं, सपोज हमारे पास एक चार्ज Q1 यहां पे रखा हुआ है और एक चार्ज Q2 इस वाले सरफेस के बाहर रखा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो सर इसके वजह से फ्लक्स और इसके वजह से फ्लक्स, हमें इस वाले सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स को फाइंड करना है। तो टोटल फ्लक्स कैन बी रिटन एज दिस, टोटल फ्लक्स is equals to flux due to Q1 and plus flux due to Q2. Flux due to Q1 plus flux to Q2। अब देखो सर यहां से अगर फील्ड लाइंस निकलती तो इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, ऐसे जाती, तो कितनी बार क्रॉस कर रहा है? एक बार क्रॉस कर रहा है। और आपको ये बात पता भी है, गॉस लॉ से जो चार्ज इनसाइड प्लेस किया हुआ रहता है उसके वजह से फ्लक्स, उसी के वजह से फ्लक्स मिलता है, और जो आउटसाइड प्लेस किया हुआ रहता है उसके वजह से फ्लक्स, नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। सी हियर, इस वाले चार्ज के वजह से फ्लक्स कैसे जीरो हुआ? सी, क्या ये वाली लाइंस जो इससे आउटसाइड प्लेस किया हुआ है, क्या ये दो बार क्रॉस कर रही है? लाइकवाइज इसका और अगर ले लिया जाए तो दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दो बार क्रॉस कर रही है? क्या ये नेगेटिव है? क्या ये नेगेटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? आउटर वाले चार्ज का नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट बिकम जीरो। एंड इनसाइड जो चार्ज प्लेस किया हुआ है ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है? एक ही बार क्रॉस कर रहा है। एंड अगर लीविंग लाइन की मैं बात करूं तो ये लीव कर रहा है इस सरफेस को, फाइनली ये सरफेस को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, तो दैट बिकम्स प्लस। तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब एक ही बार क्रॉस कर रहा है तो ये तो नलिफाई हो नहीं सकता। इट मींस फ्लक्स ड्यू टू क्या आएगा? Q1 आएगा, और फ्लक्स ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मींस दो बार क्रॉस करने पर जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बिकम्स हाउ मच? दिस टोटल फ्लक्स phi कैन बी रिटन एज Q इनसाइड, इस वाले गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे हमारा टोटल चार्ज कितना प्लेस किया हुआ है? Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो एक हम समझ बना लेंगे, एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज इनसाइड पे रहेगा तो वहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही है एक ही बार सरफेस को क्रॉस कर रही है, और जो चार्ज बाहर रहेगा वो दो बार सरफेस को क्रॉस कर रही है, जिसके वजह से एक बार नेगेटिव आ सकता है और लीविंग वाले का पॉजिटिव आ सकता है, और दोनों मिलकर क्या कर देगा? उसको जीरो कर देगा। ओके।